Hello viewers, I hope you guys are doing great. So in this video we are going to discuss about the gravitational potential and the gravitational potential energy. तो मैं एनर्जी वाला पार्ट पूरा डिस्कस करूँगा डेरिवेशंस के साथ और पोटेंशियल का खाली फॉर्मूलेस बताऊँगा, ठीक है। और बाकी जो डेरिवेशंस और उसके ऊपर जो ग्राफ्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो सब मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगा। सो ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए चलो टॉपिक हो जाते हैं। सो पहले डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्चुअली पहले नहीं मतलब इस वीडियो में मैं खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसमें पोटेंशियल के बारे में बता दूंगा, पर कुछ चीज़ें या फिर कुछ कह लो डेरिवेशंस है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं क्या सोच रहा था कि आपको जो अभी जो वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊंगा वो थोड़ा ज़्यादा रेगुलर कर दूँ और उसका जो लेंथ है वो थोड़ा कम कर दूँ, ताकि मुझे एडिट करने में भी आसानी हो और आपको मतलब पढ़ने में भी ब्रेक लगा लगा के पढ़ लोगे, जिसके वजह से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, ठीक। सो चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानने से पहले एक एक्सप्रेशन आप याद कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू जी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और माइनस डब्ल्यू जी क्या है? ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऑन ग्रेविटी या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। सो आपको वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, सबको पता होता है। आई मीन मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई मीन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ एस कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, ठीक। सो अभी हम दो पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, ठीक। तो ये कोई एक पॉइंट है M1, ये कोई एक पॉइंट M2, ठीक है। आई मीन मासेस। तो इनिशियली M2 जो है वो R डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये इनिशियल है और अपने को मतलब अपन लोग चाहते हैं कि इसको खिसका के हम R डैश डिस्टेंस तक ले जाए, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो R डैश है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ आप याद रख लो कि M1 जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो M1 फिक्स्ड हो गया। सो अभी M2 के ऊपर M1 की वजह से कैसे फोर्स लग रहा होगा बताओ? लेफ्टवर्ड, ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये एफ जी है, ठीक है। तो एफ जी का वैल्यू क्या है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो अभी अपने को अगर इसको M2 को खिसका के इस पॉइंट तक, आर डैश के पॉइंट तक लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और ये चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो एफ जी के ऑलमोस्ट बराबर हो, ताकि M2 में कोई एक्सलेशन ना आए। अगर एक्सलेशन आ गया तब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे और उसको लेके सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड जो है, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो एफ जी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ठीक है। तो क्या है मैग्नीट्यूड? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी सपोज कर लो कि हम लोग M2 को कुछ dr डिस्टेंस तक मूव करके ले आए, ठीक। ये dr है। सो इस dr डिस्टेंस तक मूव करने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ बताओ? dwg, ठीक है, क्योंकि छोटा डिस्टेंस है ना, सो उसको dwg से डिनोट कर रहे हैं अपन। बताओ कितना हुआ? fg डॉट dr, सॉरी dr, ठीक है। तो fg क्या हो गया? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स dr, ठीक है।
इंटू कॉस थीटा। अब देखो जो मोशन है, मतलब M2 का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया और ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये एंगल थीटा है, इसका वैल्यू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया डी आर कॉस पाई, 180 डिग्री रेडियस में पाई होता है ना, पता है सबको। सो कॉस पाई हो गया। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। सो आपके पास जो वर्क डन, मतलब एलिमेंट्री वर्क डन, मतलब स्मॉल जो वर्क डन है डी आर मूव करने में, उसका वैल्यू कितना आया -GM1 M2/r²। सिंपल एनफ। तो अभी अपन तो DWG का वैल्यू निकाल लिए। अभी जो रिजल्टेंट वर्क डन है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, DWG को इंटीग्रेट कर लो। ये मान लो WG वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसको इंटीग्रेट कर लिया अपन, तो कितना आ गया, ये हो गया -GM1 M2/r²। अभी r का लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगा, हाँ अरे यहाँ पे तो डी आर लिखना भूल गया मैं, ये डी आर। ठीक है, तो अभी r का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, r से r डैश तक, है कि नहीं। इनिशियल है r, फाइनल पॉइंट है r डैश टाइम्स डी आर। अभी इसको अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे तो शुरू हो जाओ। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, GM1 M2/r²। और सॉरी, r² कैसे बाहर आ जाएगा, r से r डैश 1/r² डी आर। ठीक, तो 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आई मीन 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/r। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो फिर कोई नहीं, ये सिंपल इंटीग्रेशन से आप सीख जाओगे जब आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। हालांकि आपको ये पहले से ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप कुछ हाई लेवल के प्रॉब्लम्स कर पाओ। तो देखते हैं, -GM1 M2 टाइम्स 1/r, तो बाय r कर लेते हैं, लिमिट्स r से r डैश। ठीक, तो दिस इक्वल टू -GM1 M2 टाइम्स 1/r डैश -1/r। ठीक, तो अभी एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, नोट करके रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास m, हाइट h एबव द अर्थ सरफेस। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये बोले होंगे कि mgh, जो कि सही है, पर कब सही है, जब अर्थ के सरफेस को हम लोग रेफरेंस लाइन मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन के ऊपर, आई मीन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन, ऑन रेफरेंस लाइन। ठीक, तो आपको कोई एक पॉइंट को रेफरेंस लाइन लेना होगा और वहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो एज्यूम करना है। तो उसके रेफरेंस में आप लोग ऊपर नीचे जहाँ पे भी होगा ऑब्जेक्ट, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे mgh हुआ, अगर वही ऑब्जेक्ट आप नीचे ले जाओ, मास m, और ये डिस्टेंस कुछ r ले लो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -mgr। सो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये याद रख लो पहले, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा यू, यू से अपन डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। कैसे, अभी बताता है। तो मान लो क्या, अभी इनिशियली यहाँ पे हम लोग ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे mgh। सो डेल्टा यू कितना हो गया, यू इनिशियल माइनस, आई मीन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल कितना है mgh, और यू इनिशियल कितना है 0, सो mgh। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर मान लो इस इनिशियल पॉइंट पे हम लोग कुछ यू नॉट एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कुछ पोटेंशियल है इसका,
तो यू नॉट एज्यूम कर लिए, और इस पॉइंट पे यू नॉट प्लस एम जी एच। समझ में आ रहा है? तो अभी डेल्टा यू निकालते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल, मतलब यू नॉट प्लस एम जी एच माइनस यू इनिशियल। तो यू इनिशियल कितना है? यू नॉट, दिस इक्वल टू एम जी एच। ये देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। वैसे ही ठीक, मतलब इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर पॉइंट है ना, इसको हम लोग एज्यूम रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो इसको अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0, जो कि यू आई है। ठीक है, मतलब इनिशियली वो मास यहाँ पे था ना, तो ये यू आई 0 हो गया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपन ने एक सेकेंड, हाँ, अपन ने डब्ल्यू जी क्या निकाला था? माइनस जी एम वन एम टू टाइम्स 1/r डैश माइनस 1/r। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, हाँ, आपको मैं पहले बताया था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो ये हो गया यू इनिशियल माइनस, आई मीन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो दैट इज इक्वल टू यू फाइनल का वैल्यू कितना है? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर डैश। इसी को तो ओपन अप किया है अपन ने, है कि नहीं? तो माइनस आर डैश प्लस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक, तो ये हो गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग ज़ीरो कर लिए। ठीक है, सो जो आपके पास यू फाइनल आया, वो कितना आया? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर डैश। तो अभी हम लोग इसको, अगर इस रिजल्ट को जनरलाइज कर ले, तो अगर दो पॉइंट मासेस है, ठीक है, ये एम वन है और ये एम टू है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको डी एज्यूम कर लो। ठीक, तो पोटेंशियल ऑफ एम टू इफ एम वन इज फिक्स्ड, तो एम वन को अगर हम अपन लोग इस पॉइंट पे फिक्स रख दिए, इसके अलावा अगर एम वन को फिक्स कर लिए, तो पोटेंशियल ऑफ एम टू ड्यू टू एम वन कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल अलग एक टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन डी। तो इसको आपको याद रखना है। सो अभी हम लोग मूव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर। इससे पहले कि मैं कुछ भी आपको बताऊं, आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वही डिफरेंस है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टेस्ट मास टाइम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी और एक आपको एक्सप्रेशन इसमें ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जी अपॉन एम। अच्छा, ये क्यों हो गया? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका वैल्यू तो नेगेटिव, वो वर्क डन बाय ग्रेविटी है कि नहीं? अगर आपका रेफरेंस आपको पता है तो, नहीं तो डेल्टा यू है। अगर रेफरेंस पता है तब तो यू लिख दो, कोई इशू है नहीं। सो ऑन एंड ऑन आपके पास क्या आ गया? u इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जी, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ जी टाइम्स, आई मीन एफ जी डॉट डी आर। अच्छा, ये एफ जी डॉट डी आर कहाँ से आ गया? इंटीग्रेशन वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर डी एस। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को। सो डी एस, तो यहाँ पे एफ क्या है? एफ जी है कि नहीं? और एस क्या है? आई मीन डी एस क्या है? डी आर। अभी नेगेटिव साइन क्यों हुआ था आपको मैं बताया कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये पाए हो गया, इसीलिए कॉस पाए माइनस वन होता है। सो इसीलिए ये हुआ। सो बस अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को,
m times v equals to minus integration of fg dot dr. This implies v is equal to मतलब gravitational potential equals to minus of g times dr अपॉन m. अच्छा, आपको ये तो पता ही था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन टेस्ट मास था. ठीक है, तो ये वही है कि नहीं, वही है. सो दिस इम्प्लाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टाइम्स डी आर. अगर हम लोग जो ऊपर वाले केस को कंसिडर किए थे, अगर उसको फिर से कंसिडर करें तो लिमिट्स जो है इसका वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आर से आर डैश. ये नेगेटिव साइड भूल गए, सॉरी. सो अभी वही ऊपर वाला केस कंसिडर, मतलब जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है 2.5 के वजह से वो कितना होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट masses इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सो वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर टू आर डैश जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर कॉस थीटा. तो ये तो खैर -1 हो गया है कि नहीं. सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर टू आर डैश माइनस जी एम 1/r स्क्वायर डी आर. सो इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे अपन तो क्या आएगा, जी एम टाइम्स 1/r डैश माइनस 1/r. सो अभी हम लोग इसको रेफरेंस कंसिडर किए थे, है कि नहीं. सो आपके पास कितना है रिजल्टेंट जो है, जी एम अपॉन आर डैश. तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखें तो कोई दो पॉइंट है, पॉइंट मासेस है, आई मीन ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, ये कोई एक मास है, मान लो m. ठीक है, और हमको निकालना है कि इस पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा. ठीक, ये डिस्टेंस हो गया आपका d. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स माइनस जी एम अपॉन डी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो मैं अभी कुछ कंटिन्यूस बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताऊंगा, तो आप उस चीज़ का फॉर्मूलाज खाली नोट करके रख लो. मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब का डेरिवेशंस भी बताऊंगा. सो हियर वी गो. पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस रिंग. ठीक है, सो ये रिंग है, वही सेम स्टोरी रिपीट हो रहा है बस जैसा फील्ड में था. ये रिंग है, ये डिस्टेंस आर है, सॉरी ये पॉइंट में अपने को पोटेंशियल मान लो वी एज्यूम करें, ये डिस्टेंस आर है, इसका मास एम है, रेडियस कैपिटल आर. ठीक है, तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ डेरिवेशन में, जैसे कि वो बोला कि बताऊंगा मैं बाद में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो जिस दिन अपलोड होगा उसके बाद वाले दिन ही आ जाएगा. ठीक, सो आपको ज़्यादा वेट करना तो पड़ेगा नहीं. माइनस जी एम अपॉन रूट ओवर ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर. आसान है. तो अभी हम लोग क्या, आप पहले ट्राई करो कि इसका जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा. ठीक है, आप ट्राई करो का आप बताओ इमीडिएट, मतलब मैं पूछते ही 2 मिनट पे बताओ. 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड में बताओ. ठीक है, सो कमेंट करो फटाफट जल्दी. तो अभी देखो, जितने भी कमेंट किए बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या किए होंगे कि v का वैल्यू 0 लिखे होंगे, है कि नहीं. आप उन्हीं में से थे ना. चलो कोई नहीं, सारे लिखते हैं, मैं भी लिखता था, तो उसमें कुछ इशू है नहीं. आपको मैं बता देता हूँ कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखो, तो सेंटर जो पॉइंट है उसमें r इज इक्वल टू कितना है, 0 एट सेंटर. सो v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन रूट ओवर ऑफ
आर स्क्वायर प्लस 0। सो कितना रिजल्ट आया, जी एम अपॉन आर। सिंपल। सो अभी डिस्कस करते हैं हॉलोस्फीयर के बारे में। मतलब बारे में क्या, हॉलोस्फीयर के वजह से पोटेंशियल कितना रहता है। ये हॉलो है, ठीक। सो पहले तो अपन आउटसाइड पॉइंट कंसिडर करेंगे। इसका मास एम है, रेडियस कैपिटल आर, ये आर डिस्टेंस पे है, आउटसाइड में पॉइंट है, इस पे अपने को पोटेंशियल निकालना है। सो ठीक है, वही सेम है जैसे कि न्यूटन्स शेल थ्योरी में बताया था मैं, कि अगर ऐसा कोई शेल हो और आउटसाइड पॉइंट में पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब इस शेल को एक कंसेंट्रिक पॉइंट में कंसिडर कर लो जिसका कि पूरा मास सेंटर पे है, ठीक है। तो अगर वैसे कंसिडर करोगे, ये तो दो दो पॉइंट सिस्टम हो गया, 2 पॉइंट सिस्टम। तो उसमें पोटेंशियल कितना हो गया, अभी तो डिस्कस किया था अपन ने, -gm अपॉन आर, ठीक है। तो अभी देखते हैं इनसाइड पॉइंट में, ये तो हो गया आउटसाइड, खैर अभी देखते हैं इनसाइड पॉइंट। यार ये मच्छर ने परेशान करके रखा हुआ है। आपको पता है इस कोरोना में अपना तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया, पर ये मच्छर लोग ना काफ़ी पहले से ही इवॉल्व हो चुके हैं। इनके ऊपर वो कोई भी ऑल आउट या फिर कोई भी वैसे ही लिक्विड या फिर कुछ काम नहीं करता। परेशान हो गया हूँ मैं वो अगरबत्ती लिक्विड से सब जला जला के। चलो कोई नहीं। ये हो गया आपका स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ये हुआ सेंटर, और ये यहाँ पे इनसाइड पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है इसको आर, ठीक। वही मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है कि एज्यूम कर लो, ठीक, एज्यूम कर लो कि इन्फिनिटी पे अपना रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को एक सेकेंड कोई अलग कलर से देख लेते हैं। हाँ, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अपने को इस पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, तो ये जो डिस्टेंस है सरफेस तक का डिस्टेंस, वहाँ पे तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉन ज़ीरो है। पर ये जो सरफेस से फिर से अलग कलर, सरफेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब सरफेस के अंदर वो पॉइंट चला गया, तब तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हॉलोस्फीयर के अंदर मतलब इनसाइड पॉइंट में ज़ीरो होता है। आपको बताया था मैं, आपको अगर याद होगा तो इसी की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो अपने को कोई एक्सटर्नल फोर्स एडिशनल लगाना नहीं पड़ेगा उसको कोई भी इनसाइड पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है। तो इसी की वजह से ग्रेविटेशनल आई मीन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से इनसाइड पॉइंट तक ज़ीरो होता है। तो अपने को खाली मेहनत करना है और उसको खींच के सरफेस तक लेके आना है। अगर वो चीज़ सरफेस तक आ गया, बस आपका काम हो गया। सो जो भी पोटेंशियल है इसका, मतलब जो पोटेंशियल है, जो वर्क डन है, वो खाली सरफेस तक लाने के लिए है। सो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लो। पोटेंशियल एनर्जी होगा -gm कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन अपॉन क्या, बताओ, कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि अपने को खाली सरफेस तक लेके आना है। सो पोटेंशियल कितना हो गया, u बाय टेस्ट मास, तो कितना हो गया -g कैपिटल एम अपॉन आर। सो इसको साइड में लिख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू आई मीन इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट इज इक्वल्स टू -gm अपॉन आर, ठीक। तो आउटसाइड के लिए भी डिस्कस कर लिया, इनसाइड के लिए भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस तो नहीं मतलब मैं खाली फॉर्मूला बता दूंगा कि सॉलिड स्फीयर में इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट में कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका डेरिवेशन, ग्राफ्स वगैरह वगैरह जो भी है। सो सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर हो गया, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और इसका मास कैपिटल एम,
रेडियस स्मॉल आर, आई मीन कैपिटल आर, सेम चीज़। सो ये सेंटर हो गया। अभी आउटसाइड पॉइंट मान लो ये है, ये भी आउटसाइड। सो मान लो ये भी आउटसाइड जो है वो कुछ आर डिस्टेंस पे है, वाइट कलर का आर है, ठीक है। और इसके इनसाइड में कोई पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पे है, जो कि रेड कलर का आर है, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद रखो, मैं अभी फॉर्मूलेज बता देता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं वी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r² होल 3r² माइनस r², ठीक। ये इनसाइड पॉइंट के लिए हो गया। अभी वी आउटसाइड इज इक्वल टू -3gm अपॉन 2r, ठीक है। ये m कैपिटल M है, स्मॉल दिख रहा होगा आपको पर ये कैपिटल M है, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान में रख लो। आप फॉर्मूलेज रखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आपको मैं डेरिवेशन बताऊंगा तब तो आपका एक लेयर फार्मूला का बन जाएगा दिमाग में आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 2-3 क्वेश्चंस करोगे तब ऑटोमेटिकली वो फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके लिए एडिशनल कोई टाइम लेके आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करना ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप केमिस्ट्री के लिए ध्यान दो और उसमें फॉर्मूलेज रटो, ठीक। मैथ्स और फिजिक्स का तो मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूलेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो अगर आप सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ का सारा चीज़ का डेरिवेशंस बताऊंगा और फिर आगे का प्लान बताऊंगा। हालांकि आज ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और ग्रेविटेशन में, सो और 2 वीडियोस में आई गेस ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और एक बात, वो घंटे को दबाना मत भूलना। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।